हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल आपसे, मराठी हिंदी मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कोई मुद्दा है ही नहीं। महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ लोग मराठी, मूल मराठी, राज्य भाषा मराठी है, मराठी में ही राज्य का व्यवहार होता है। इसके लिए मुद्दा तो है ही नहीं। बाकी जो लोग हैं अपने अपनी पद्धति से, उनकी मातृभाषा दूसरी है या इंग्लिश जो कॉलेज और वहां अंग्रेजी है यहाँ पर, तो बड़े बड़े नेता जो भाषण करते हैं उनके बच्चे भी मराठी इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़े हैं, मराठी मीडियम में नहीं पढ़े हैं। लेकिन वो वाद विवाद का मुद्दा है ही नहीं। कोई वाद विवाद नहीं है। मराठी का अपना स्थान है। कोई अन्य भाषी व्यक्ति या कोई व्यक्ति, वो मराठी भी है लेकिन उसको अंग्रेजी पढ़ना है, फ्रेंच पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, हम उनको रिस्पेक्ट देते ही है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि हिंदी भाषा को तीसरी भाषा होना चाहिए वहां पे? अरे भैया, तीसरी और दूसरी का संबंध ही नहीं है। राष्ट्रभाषा है, हिंदी का अपना स्थान है। हिंदी राष्ट्रभाषा 47 में ही घोषित हो चुकी है। मराठी महाराष्ट्र की राज्य भाषा है, शासन की भाषा है, प्रशासन की भाषा है, यहाँ की भाषा है। दूसरे राज्यों में कहीं उड़िया होगी, कहीं बंगाली होगी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, एक मुद्दा ऐसा भी उठ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में मराठी भाषा सिखानी चाहिए। मेरा क्या पॉइंट है कि भैया, हर जगह पर लोग विविध भाषा में पढ़ते हैं और अन्य राज्यों में पढ़ते हैं, विदेश में भी पढ़ते हैं। तो साहित्य का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन मुंबई महापालिका का चुनाव जीतने के लिए हर वक्त मराठी मराठी मराठी। अब यहाँ के लोग और मराठी भाषी भी समझ गए हैं कि ये दो ठाकरे बंधु अब लोकसभा हारे, विधानसभा हार गए, महापालिका कैसे भी करके बच जाए। तो ये अलग अलग प्रकार के मुद्दे निकालते हैं। उद्धव ठाकरे साहब को, जनाब उद्धव ठाकरे साहब, आपका हिंदुत्व कहाँ गया जी? हरे कपड़े पहन के निकले हो आप तो। अब महापालिका आया, लेकिन वो तो कहते हैं कि उनका हिंदुत्व सबसे बढ़िया है, लेकिन राज ठाकरे मारपीट की भाषा बोल रहे हैं, हिंदू व्यक्ति को ही मार रहे हैं। अब ऐसा है कि कुछ लोग कहीं पर किसी के ऊपर हाथ उठाते होंगे, कोई भी कारण हो, कानून व्यवस्था है, कोई सम्मान नहीं देता है राज्य की व्यवस्था को, तो उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। लेकिन मारपीट करके मीडिया में छा जाने से बड़ा नेता बनता है या बड़ा राजकीय पक्ष बनता है या मुंबई महापालिका जीत जाओगे, ऐसा कोई मानते हैं उसका एक तो हो ही गए ना दोनों, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अब एक हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है मराठी व्यक्ति का कुछ फायदा होगा? मुझे उस विवाद में जाना ही नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों ठाकरे सेना महाराष्ट्र में उनका स्थान इतना सा हो गया है, अपनी पार्टी का अस्तित्व बना रखने के लिए मुंबई महापालिका 50,000 करोड़ का बजट वो जीतने के लिए अब वो प्रयास कर रहे हैं, अस्तित्व कायम रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए पॉलिटिकली। लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं कि मुस्लिम लोग मराठी नहीं बोलते जहां पर वो रहते हैं, उनके बारे में राज ठाकरे चुप रहते हैं, क्यों? मैंने कहा देखो, ये मुद्दा है ही नहीं भाषा का। ये तो ठाकरे ब्रदर्स की पॉलिटिकल अस्तित्व खत्म हो गया, अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। इसके लिए इस प्रकार का कोई प्रकार पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुंबई कर अब सब। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे कि मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, और ऐसे आरोप इसलिए लग रहे हैं कि मारपीट की घटना बार बार हो रही? जो जहां पर ऐसी घटना होती है वो ऐसी बार बार होती नहीं है, मीडिया में बहुत उछाला जाता है। कुल मिलाकर घटना कितनी हुई, 1 2 4 5, तो वास्तव में इस प्रकार से गुंडागिरी कोई करते होंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, होती। लेकिन राज ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ऐसी भी मांग हो रही है।
नहीं, मुद्दा ऐसा है कि मैंने जैसा आपको कहा कि कुल मिलाकर आप गिन लो ना, 100 दिन गए, 100 दिन से ये बात कर रहे, कुल मिलाकर 2-5 जगह पे इन्होंने लकड़ियां की, पत्थरबाजी की, ताकि उनको मीडिया ब्रेकिंग न्यूज मिले। 5-7 घटना, इनको हम कोई कानूनी व्यवस्था का बड़ा मुद्दा नहीं करते, उनकी वृत्ति, प्रवृत्ति और कार्य पद्धति गलत है। हम पब्लिकली उनके ऊपर कहते हैं, टीका करते हैं, लेकिन ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं से कोई लोगों का मत यहाँ वहां नहीं होता है, क्योंकि ये तो सालों से इनके इस प्रकार के स्टंट चलते हैं। मराठी का महत्व उतना ही रहेगा, कोई उसको कम नहीं कर सकता। ठीक है, अब तो बात यह भी होने लगी है कि मराठी व्यक्ति को नौकरी में 80% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा मनसे ने मांग की है। कोई इनकी कोई बात को महत्व नहीं देते हैं, उनके ऊपर प्रतिक्रिया देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के चुनाव के समय पर घोषणा करके वो पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे थे ना मुख्यमंत्री 3.25 साल, क्या किया उन्होंने? इसलिए हमको पता है महापालिका के चुनाव के लिए स्टंट है, लोग है मुंबई कर अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, ठीक है, पहचानते हैं। ठीक है। किरीट सोमैया जी, बहुत धन्यवाद मेरे साथ